हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है, पीछे की जो हमारे कुछ वीडियोस थे जिसमें हमने चैप्टर 1 फिनिश किया था, ठीक है। तो चैप्टर 1 में अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगे। जिन्होंने अभी तक चैप्टर 1 के वीडियोस नहीं देखे हैं वो जरूर जाके चैनल पे देख लें, आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे, मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा। और साथ साथ आप प्लेलिस्ट भी चेकअप क्लास 9 का यूज कर सकते हो, उसमें आपको सारे वीडियोस ऑर्डर में मिलेंगे। सबसे मेन पॉइंट है जो आपने अभी तक देखा होगा, नॉर्मली मैं वीडियो में उन सारे पॉइंट्स को पॉइंट आउट करता हूं जहां आप गलती करते हो, ठीक है, या एग्जामिनर ने वो पॉइंट जान के डाला हुआ है कि आप गलती करो, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि आप गलती करो, ठीक है। तो मैं ऑलवेज उस पॉइंट को एक एग्जाम्पल लेके कुछ डिफरेंट करके और आपको क्लियर करके बढ़ता हूं, क्योंकि आप ऑलवेज परफेक्ट रहो, आप एग्जाम रेडी रहो, ठीक है। अब देखो, आज से हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको और मजा आने वाला है, क्योंकि अब आप नंबर सिस्टम से अगले चैप्टर पे आ चुके हो। ये पॉलिनोमियल है और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, आप जो भी 9 में पढ़ रहे हो, आप देखना वही चीजें आप 11 में पढ़ोगे एडवांस्ड वर्जन में। मतलब जो आप 10 में पढ़ोगे ऑलमोस्ट वही चीजें 12 पे पढ़ोगे, ठीक है। थोड़ा सा लिंकिंग होता है, ठीक, नई टॉपिक्स जरूर ऐड होती है, लेकिन पुराने रिपीट्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं, अपने पहली वीडियो मैंने कहा था कि 9 से जो कुछ आप पढ़ते हो वो आप अपनी करियर के लिए पढ़ते हो, आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए पढ़ते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आराम से देखो, लास्ट तक देखो। एंड प्लीज जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लो, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। चलो देखो सॉरी, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले बात करें हम, ये पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का जो टर्म है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो, पॉलिनोमियल, मैंने यहां 2 वर्ड यूज किया है, पॉली एंड नोमियल, ठीक है। पॉली मीन्स मेनी और नोमियल मीन्स एक एक्सप्रेशन से होता है, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूं एक फंक्शन है x+2, ठीक। अब देखो, ये x+2 जो इक्वेशन मैंने लिखा है, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन तब बनेगा जब इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो एक हमारा जस्ट x+2 है, इसमें कितने टर्म है, 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 जब 2 टर्म्स होते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। बाई मीन्स 2, ठीक। अब जैसे आप बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे, जानते होंगे बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी मीन्स 2, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 2 ही नंबर आते हैं, 0 और 1, वहीं से ये बाई आया है। बाइनरी मीन्स 2, तो बाई मीन्स 2 टर्म्स। अब जैसे मैं कहता हूं x² ओनली और कुछ भी नहीं, इसमें तो एक ही टर्म है ना, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, कार्बन मोनोऑक्साइड, आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो CO होता है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं मोनो, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन आ गए इसलिए डाई लग गया, मतलब डबल हो गया। CO3 कार्बन ट्राइऑक्साइड, मतलब O3 हो गए, तो 3 को बोलते हैं ट्राई। इसी तरह से जैसे अभी मैं एक इक्वेशन डालूं x² + 2x + 3, इसमें 1 2 3 टर्म्स है, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। ये हमारा होता है ट्राइनोमियल। अब आप कहां तक लिखोगे, हमने यहां तो 3 टर्म्स बोला, आगे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो इसके लिए एक टर्म आ जाता है पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स बहुत सारे, ठीक है, एंड नोमियल मल्टीपल नोमियल, ठीक, जिसमें मल्टीपल टर्म्स को एक साथ लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल्स के बारे में और भी कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा कंसेप्ट है नहीं, जो भी है क्वेश्चंस के साथ ही आप समझोगे और वही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज जो शायद थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, डिग्रीज। अब जैसे मान लो हम कहते हैं x² + 2x + 5,
ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? देखो डिग्री का मतलब होता है कि ये वाला वैल्यू, ठीक। अब देखो x का यहां पावर है 2, x का यहां पावर है 1 और x का यहां पावर है 0, मतलब x का टर्म है नहीं तो x का पावर 0 1 होता है, तो हम कहते हैं x है इसमें लेकिन उसका पावर 0 है, ठीक। तो अब देखो x का जो मैक्सिमम पावर है, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ x is 2, so डिग्री is 2, ठीक है। जब भी मैक्सिमम जो पावर होगा वही हमारा डिग्री होगा। अब इसके बाद देखो, मान लो हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5। अब देखो बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं कि जो फर्स्ट वाला होता है उसका पावर डिग्री है, ठीक। यहां पे तो फर्स्ट वाला 2 है, सेकंड वाला 3 है, तो मैक्सिमम पावर तो 3 है, तो इस कंडीशन में डिग्री क्या होगा? 3, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम कुछ और बातें कर लें। अब इसमें एक टर्म आता है कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसे इक्वेशंस लिखूं और वो पॉलिनोमियल हो ही नहीं, ठीक है। मैं ऐसे इक्वेशंस लिखूं कि वो पॉलिनोमियल हो ही नहीं। मान लो मैं कहता हूं 1/x प्लस 5, और फिर कहता हूं 2x प्लस 5, 1/2x प्लस 5। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये मैं बता दूं कि पॉलिनोमियल कब होते हैं। देखो आप देखो, पहले मैं ये बता दूं कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है। ये बाकी के दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। देखो पॉलिनोमियल का मतलब x का पावर या t हो, फंक्शन में t भी हो सकता है, p भी हो सकता है, मतलब जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा ये हमेशा होल नंबर होगा। अब एक बार मैं बता दूं, आपको याद होगा होल नंबर होता क्या है। होल नंबर 0 1 2 3 4 ऐसो ऑन होता है, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर्स जितने होते हैं उसमें एक 0 ऐड कर दो, मिला दो, तो वो होल नंबर बन जाता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब हम यहां देख रहे हैं कि इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, ठीक, कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है, ठीक है, कोई भी डेसिमल नहीं है। तो अगर आपके इक्वेशन में x का पावर नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन में होगा या डेसिमल होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। मतलब अब आप देखो, इसमें x का पावर 2 था, x का पावर 1 था, और 5 में तो x का पावर 0 होता है, कांस्टेंट, ठीक। तो आपको मैंने कहा कि ये है पॉलिनोमियल। यहां मैंने कहा कि नहीं है पॉलिनोमियल। रूट एक्स का मतलब आप सब जानते हो, x का पावर हाफ प्लस 2, x के पावर हाफ को बोलते हैं हम रूट एक्स। तो जैसे ही x का पावर हाफ हो गया तो हाफ मतलब क्या? हाफ मतलब वो एक रेशनल नंबर है, वो एक होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो 2x प्लस 5 को मैंने कहा था कि ये है पॉलिनोमियल। क्यों बोला था? क्योंकि x का पावर 1 है और 5 के साथ x का पावर 0 होता है, 0 भी एक होल नंबर है, तो इसका मतलब इसमें सारे पावर्स जो x के थे वो होल नंबर थे, तो ये हमारा पॉलिनोमियल था, ठीक। अब बात करते हैं इसकी 1/x की। तो 1/x का क्या मतलब होता है? 1/x का मतलब होता है x का पावर -1 प्लस 5। मतलब ये x जब ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर 1 है वो पावर -1 बन जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता x का पावर, क्योंकि होल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते, ठीक। तो यही रीजन था कि मैंने कहा था कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब बात आती है, क्या हाफ x प्लस 5 पॉलिनोमियल है? यस, इट इज पॉलिनोमियल। हम जानते हैं x का पावर 1 है और यहां x का पावर 0 है। इससे कोई मतलब नहीं है कि इसके मल्टीपल में हाफ है या रूट है या कुछ है। हमें सिर्फ x जो वेरिएबल होता है उसके पावर से मतलब होता है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में। जैसे मान लो यहीं पे मैं लगा देता √5 x², ठीक,
तो भी वो पॉलिनोमियल होता। हमें √5 से मतलब नहीं है, हमें x के पावर्स को देखना है कि वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ठीक, चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, बड़ी जल्दी आप खत्म कर दोगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया एक ही साथ। जैसे x³ + 2x है तो इसका डिग्री कितना होगा, जस्ट एक रिवीजन की तरफ ले लो आप, 3। अब देखो यहां आप गलती कैसे करते हो। मैंने कहा आपको x का पावर 3/2 + 2x + 5, इसकी डिग्री क्या होगी, मैंने ये पूछा। क्या हो जाएगी डिग्री? सोचो, आप खुद सोचो। सबसे पहली बात कि ये पॉलिनोमियल है क्या? नो। x का पावर क्या है? फ्रैक्शन में है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। अब एक दूसरी गलती की मैं बात करूं आपसे, नॉट अ पॉलिनोमियल तो कई लोग डिग्री 0 लिख देते हैं। ठीक है, नो, आप बिल्कुल ध्यान रखना, 0 डिग्री जो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछता कि 5 की डिग्री क्या होगी, सिर्फ 5 की, तो आप जानते हो 5 के साथ 0 होता है, तो इस कंडीशन में डिग्री जो होती है वो 0 होती है। अगर हमें ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका पावर फ्रैक्शन में है, वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, तो डिग्री में हम आंसर लिखेंगे डिग्री इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, या सिंपली दिस फंक्शन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर? डिग्री में कोई गलती नहीं करेंगे। बाकी तो एक्सरसाइज अभी आएगा, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो और भी आपका ब्रशअप होता चला जाएगा। बहुत इजी है, क्लास 9, बड़े आराम से करो, 100 आपके हैंड में है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस को चेंज कर दिया है जान के, क्योंकि ऑलरेडी एनसीईआरटी में इतने कम क्वेश्चन है कि आपको अपने प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, तो मैंने थोड़े बहुत चेंज कर दिए हैं। आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जरूर करना, 1 बाय 1 करना अपने होमवर्क में। देखो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ध्यान दो, इसमें 2-3 बातें पूछी इन्होंने। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब मान लो मैं कहता हूं x² + y, तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है और दूसरा हमारा y है। हमें बताना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, और हमें बताना है कि स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, हमें आंसर का रीजन भी बताना है। चलो देखो 1 बाय 1 हम बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है ए, ये है 4x² 3x + 7। अगर पॉलिनोमियल है तो है, उसमें फिर कोई रीजन की जरूरत नहीं है, नहीं है तो रीजन बताना है। इट इज अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल x, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है जो सिंगल वेरिएबल में है x। ठीक है, उसका एक ही वेरिएबल है x। ठीक, तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। हम b की बात करते हैं। सोचो क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल क्या चेक करते हैं कि वेरिएबल जो होगा मतलब y जो है उसका पावर क्या है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, √2 से कोई मतलब नहीं है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो y का पावर 2 है, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सिंगल वेरिएबल है, ओनली y, तो ये भी क्या है, सेम आंसर। इट इज अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल y। ठीक है, यस, विथ वेरिएबल y। ठीक है, मतलब सेकेंड भी हमारा पॉलिनोमियल है विथ वेरिएबल y। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। अब जैसे c है, ये है 3√t + t√2। ठीक, तो हम सिंपली बोलेंगे कि नॉट अ पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ t इज नॉट
होल नंबर इन 3√t। मतलब 3√t में t का जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं y प्लस 2/y की, ये जो हमारा d पार्ट था। ठीक, अब इसमें आप क्या देख रहे हो, y प्लस 2, और ये y ऊपर जाएगा तो मैंने कहा था पावर में -1 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम यही रीजन कि नॉट अ पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ y is not whole number in 2/y। मतलब 2/y वाला जो पार्ट है उसमें पावर ऑफ पॉलिनोमियल जो है, पावर ऑफ y जो है, वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो वो होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती कर जाते हैं अपनी एक छोटी सी मिस्टेक के कारण। मैंने शुरू में ही कहा था कि बी केयरफुल फॉर दिस टर्म वन वेरिएबल। इसमें 1 2 3 वेरिएबल्स हैं, x अलग, y अलग, t अलग। ठीक है, तो ये भी जो है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब इसका आंसर ये है कि हो सकता ये पॉलिनोमियल तो है, मतलब नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक, उम्मीद करते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन का चांस भी नहीं है। फिर भी अगर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि देखो ब्रेन है, कुछ भी उल्टा सोच सकता है, अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो चैट एंड कमेंट का यूज करो, हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, जैसा आपसे हमने पहले ही प्रॉमिस कर रखा है कि आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो फर्स्ट पार्ट, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो सिंपल है ये कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होगा। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही कोएफिशिएंट होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां क्या होगा, 3। अब तो ये बहुत आसान हो गया। बी में अगर देखोगे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इस कंडीशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 1/2। ठीक है, एंड आपका जो सी पार्ट है 2x प्लस 6, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। अब आ गया एक ट्विस्ट, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होगा, क्योंकि हम कहेंगे कि इसमें एक टर्म है जो 0 मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर है। ठीक, मतलब एक्स स्क्वायर से 0 को मल्टीप्लाई किया, इसलिए एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, उसका कोएफिशिएंट है 0। ऐसी गलती मत करना कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है, वो 0 है। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? किसी को भी बिल्कुल अपने चैट्स का यूज करो। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल। पहले मैं बाइनोमियल की बात करूं, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक, ऐसे दुनिया में मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल एग्जांपल्स है, इनफाइनाइट एग्जांपल्स है। पहले तो बाइनोमियल बनाना है, मैंने लिख दिया x प्लस 5, हो गए बाइनोमियल। बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स, बाय मींस 2। ठीक, अब डिग्री कितना रखना है, 35, x का पावर कर दो 35। मान लो आप कहते हो कि x का पावर 35, x का पावर 34, ये भी बाइनोमियल है इन डिग्री 35। मतलब आपको x का पावर मैक्सिमम रखना चाहिए 35 और 2 टर्म होने चाहिए। ठीक है, और वो वैलिड पॉलिनोमियल हो, ये नहीं कि आपने यहां तो लिख दिया x का पावर 35 और इसमें x का पावर 1/2 लिख दिया, तो फिर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, फिर आपने गलती कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना पॉलिनोमियल में x का पावर ऑलवेज होल नंबर होगा, दैट मींस 0 1 2 3 4 5, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, दूसरा पार्ट,
एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मैंने मोनोमियल का भी क्लियर कंसेप्ट दिया है आपको कि मोनो मीन्स होता है 1, मतलब x का पावर 100। अब आप बोलोगे कि इसमें इतने सारे टर्म्स कैसे पॉसिबल है, मतलब और सारे एग्जांपल्स कैसे पॉसिबल है? तो ये x का पावर 100 है, 2 लगा दो तो ये दूसरा एग्जांपल है, 12 लगा दो तो ये तीसरा एग्जांपल है, 12/13 लगा दो तो ये चौथा एग्जांपल है। अब समझ गए कि कैसे इसमें मिलियंस ऑफ एग्जांपल इसमें भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मोनोमियल का एग्जांपल है विथ डिग्री 100 और ये हमारा बाइनोमियल का एग्जांपल है विथ डिग्री 35। ठीक है, वेरी क्लियर। यहां तक तो हम उम्मीद ही नहीं करते कि आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, लेकिन फिर भी हमेशा हम बोलेंगे कंफ्यूजन होगा तो हमें कमेंट करो और देखो कंफ्यूजन कितने आसानी से दूर होता है। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है 2.1 का। इसमें है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डेफिनेटली पहले ही मैं आपको सारी चीजें समझा चुका हूं। अब आप इसमें क्या देखोगे, x का पावर ये है 4, ये है 2, ये है 7, क्या है डिग्री 7। x का मैक्सिमम पावर ही तो डिग्री होता है, तो इसका डिग्री हो गया डिग्री इक्वल्स टू 7। अब इसकी बात कर लो। ठीक, इसमें क्या है x का पावर 2 और x का पावर 4, समझ गए होंगे आप सब, बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि डिग्री क्या है 4। ठीक है, अब यहां पे बात कर लो, यहां पे डिग्री क्या होगा। ठीक है, सोचो डिग्री क्या होगा, x का पावर 1 तो 1। ठीक, अच्छा ये t है, कोई बात नहीं, x की जगह इन्होंने t यूज किया। इन्होंने ये कहीं भी नहीं कहा है कि पॉलिनोमियल जो वेरिएबल x में है, तो t भी हो सकता है y भी हो सकता है। तो t में क्या होगा डिग्री, अगेन t का पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या है 1। अब आ गया e पार्ट, e पार्ट है 1 + 1/t। सोचो क्या होगा डिग्री। ठीक है, कुछ डिग्री नो, ये क्या है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री हम लाएंगे कहां से। ठीक है, जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कहां से लाएं। ठीक, तो इसका कोई डिग्री नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट इज 1/t। दैट मीन्स अगर हम इसको t को ऊपर ले जाएंगे तो पावर बन जाएगा -1, और पावर जो है वो होल नंबर है नहीं, तो होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। ठीक, चलो अब हमारा एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर लीनियर का मतलब ये होता है, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। ठीक है, और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, इसका मतलब होता है डिग्री 2। और क्यूब का मतलब सब जानते हो, क्यूबिक का मतलब होता है डिग्री 3। बस एक ही रूल है। ठीक है, एक अलग एक टर्म होता है कांस्टेंट, जिसकी अभी इसमें इन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसका डिग्री होता है 0। जैसे मैंने कहा था 5, तो 5 के साथ x का पावर 0 लगा होता है, तो उसमें डिग्री है नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब तो ये कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया, तो सब बड़े आराम से डिग्री बता दोगे कि कौन सा लीनियर है। अब जैसे इसमें देखो x का पावर मैक्सिमम क्या है 3, तो 3 डिग्री पे तो मैंने कहा है ये क्यूबिक है, यानी फर्स्ट वन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड में देखो पावर क्या है मैक्सिमम 2, मतलब डिग्री क्या है 2, डिग्री 2 का मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक। ठीक, ये हो गया क्वाड्रेटिक। अब इसमें क्या है डिग्री, x का मैक्सिमम पावर क्या है 1, और अगर x का मैक्सिमम पावर 1 तो ये क्या होगा लीनियर, तो इसका मतलब ये क्या है लीनियर इक्वेशन। वेरी इजी। ठीक, अब भी कोई कंफ्यूजन, कहीं भी कोई डाउट, कोई शंका। ठीक है, कुछ भी नहीं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। धीरे धीरे क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग होता जाएगा। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज कोई एक हो सकता है आपके लिए एक नया वर्ड हो। बेसिकली ये क्या है कि आपको अगर मैं कहता हूं कि 2x - 5,
ये एक पॉलिनोमियल है, जनरली हम px से लिखेंगे पॉलिनोमियल, बाकी आप किसी से भी लिख सकते हो, fx qx कुछ भी लिख सकते हो, सब वैलिड। ठीक है, तो px जो है 2x - 5 है। जीरो कहने का मतलब कि x की किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल जीरो होगा। ठीक है, x की किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल जीरो होगा। तो फॉर जीरो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को इक्वल टू कर देंगे जीरो। मतलब x की किस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो होगा, तो मैं पॉलिनोमियल को जीरो कर देता हूं। पॉलिनोमियल है क्या, 2x - 5 इक्वल्स टू जीरो। अब देखो आपको क्या देखना है कि ये -5 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो आपने पढ़ा होगा ये हो जाता है +5। ठीक, इसको एक और मेथड से मैं अभी बताऊंगा। और ये जो मल्टीप्लिकेशन में 2 है, ये जब इधर जाता है तो आ जाता है डिवाइड। ठीक है, इस तरह से डिवाइड आ जाता है। ठीक, बहुत सारे कंट्रीज में ये भी कंसेप्ट है कि अगर 2x - 5 जीरो है तो आपको -5 हटाने के लिए दोनों तरफ +5 करना पड़ेगा। ठीक, तो अब ऐसे में क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आ गया 2x = 5 और इस 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कट गए, अब आ गया x = 5/2। देखो दोनों ही कंसेप्ट सेम है, दोनों ही परफेक्ट है, दोनों में आप किसी को भी यूज कर सकते हो। अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो ये बहुत ही वैलिड कंसेप्ट है, और बहुत अच्छा प्रैक्टिस है तो ये वैसे यही आसान होता है, बड़े आराम से होता चला जाता है। प्रैक्टिस तो करना ही करना है। ठीक है, ये होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब x की जिस वैल्यू के लिए ये जीरो होगा वही पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, चलो अब यहां पे एक ही कंसेप्ट ही था जीरो, तो हम सीधा कहां आ गए, एक्सरसाइज पे। ठीक, अब कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट, मतलब ये जो पॉलिनोमियल ऊपर दिया हुआ है px = 3x - 2x² + 5, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। हमें a पार्ट में x की वैल्यू है -2, इसके लिए इस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, p x की जगह रख देना है -2, मतलब यहां भी x की जगह आ जाएगा -2, यहां भी x की जगह -2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा और +5। ठीक, अब देखो आपको पता है कि अगर मैं प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस आएगा। मतलब अगर दोनों इक्वल हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन प्लस आता है, लेकिन माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा। ठीक, अब देखो यहां पे फर्स्ट पार्ट में ये माइनस और ये बाहर प्लस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, और 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 6। मतलब मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन भी बताऊंगा, जो बिल्कुल बिगनर होंगे, कैलकुलेशन का कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे देखो यहां पे -2, अब -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर तो मतलब होता है -2 को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4, तो इसका मतलब यहां आ जाएगा 4। ठीक है, और प्लस में है 5, मतलब -6, और देखो फिर अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, एंड 2 और 4 का 8, 2 4 जा 8 + 5। अब देखो यहां पे, अब यहां पे माइनस वालों को एक साथ ले लो और प्लस वालों को एक साथ ले लो। अब माइनस वाले दोनों को अगर एक साथ करना है तो दोनों में माइनस का साइन है, आप माइनस लगाओ। यहां मल्टीप्लिकेशन की तरह माइनस माइनस प्लस मत सोचो, अब हम ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बेसिकली ऐड कर रहे हैं। अगर दोनों नेगेटिव होगा तो उसी का साइन लगेगा, दैट मींस नेगेटिव लगेगा, और दोनों को ऐड करना है। 8 + 6 14, अब आ गया +5। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो आपको यह देखना है कि माइनस जो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 14 और 5 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, 14 बड़ा है, तो जो बड़ा वैल्यू है उसके सामने का साइन ले लो, मतलब माइनस, और बड़े से छोटे को माइनस कर दो, हमेशा बड़े से छोटे को माइनस कर दो, यह आ जाएगा -9। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन?
नोट डाउन साथ करते रहो। आप एक नोटबुक रखो तो आपको बिल्कुल क्लासरूम का फील मिलेगा, और आप हम भी ये फील करके आपको पढ़ाते हैं कि आप सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हो। ठीक है, अब देखो, अब हम जस्ट अ सेकेंड, देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें देखो क्या है। मैं पोजीशन थोड़ा सही कर लूं इसका। ठीक है, हम यहां रखते हैं इसको। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास क्या है कि अब हमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, 0 रखना है। तो हम क्या करते हैं, P0 कर लेते हैं। ठीक है, P0 कर लेते हैं। P0 मतलब क्या, 3 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 2, 0 का स्क्वायर प्लस 5। 0 तो आप सब जानते हो, सब 0 होते जाएंगे, बस ये 5 बच जाएगा, दैट मीन्स 5, दैट्स इट। ठीक है, अब लास्ट पार्ट 1, P1। 1 के लिए क्या करेंगे, 3x की जगह 1 माइनस 2x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 5। देखो 3 इंटू 1 होता है 3, माइनस 2 इंटू 1 होता है 2 प्लस 5। अब आप देखो जितने प्लस वाले हैं, यहां प्लस और यहां प्लस है, तो प्लस वालों को एक साथ रख दो, माइनस वाले को बाद में रख दो। ये ट्रिक लगाओगे तो गलती कभी नहीं होगी कैलकुलेशन में। 5 प्लस 3 होता है 8 माइनस 2 विच इज 6। ठीक है, क्लियर। तो एक पहला पार्ट तो यही बनता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यूज अलग अलग वेरिएबल वैल्यूज पे फाइंड आउट करो। मैंने फंक्शन चेंज कर दिया था इसमें पॉलिनोमियल, तो एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल न्यू क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब देखो सेकंड, हमें इस क्वेश्चन में क्या है, 2 पॉलिनोमियल मैंने एग्जांपल में लिया है, इसमें कुछ और क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4। अब हमें फाइंड करना है P0, P1, P2। अभी जो हमने किया है वही है। हमने जब P0 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4। मतलब 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें माइनस 4, तो ये बचेगा 0 माइनस 4 विच इज माइनस 4। ठीक है, अब मान लो हमें चाहिए P1। 1 के लिए 2, x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4। अब देखो 2 और 1 तो 2 ही होता है ना, 2 माइनस 4। अब आप जानते हो मैंने अभी जस्ट ट्रिक बताया, 2 और 4 में बड़ा कौन, 4। 4 के सामने साइन क्या, माइनस। अब जो साइन बड़े के सामने है वो लगा लो, और बड़े से छोटे को माइनस कर दो। 4 में से 2 गया 2, आंसर क्या आ गया, -2। ठीक है, ऐसे कभी करोगे गलती कैलकुलेशन की, कभी नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो लास्ट में बचा हमारे पास P2। अब 2 की वैल्यू हमें डालनी है इनमें, तो 2 x की जगह 2 का स्क्वायर और माइनस 4। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 4, और 8 माइनस 4 तो सिंपल है 4। इसमें देखो मैं वही रूल लगा रहा हूं, 8 और 4 में बड़ा कौन, 8। 8 के सामने साइन क्या, तो यहां है प्लस। अब प्लस अगर है तो अब बड़े से छोटे को माइनस कर रहे हैं, सेम रूल। एक्चुअली होता क्या है, प्लस वाले में आपको इजी लगता है, माइनस में हो सकता है आप गलती कर जाओ। ठीक है, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं प्लस माइनस माइनस। अरे यहां वो रूल नहीं चलता, यहां बेसिकली जो मल्टीप्लीकेशन होता है तब वो रूल चलता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन था, सॉरी, ये हमारा था px इक्वल्स टू 2x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक, मुझे पता है कि आप कर सकते हो, लेकिन इतने कम क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि कुछ तो आपको प्रैक्टिस मेरे साथ भी करना है, जिससे कि अगर कोई कॉम्प्लिकेसी आएगी तो वो यहीं दूर हो जाएगा। इंटू x प्लस 3। अब मैं सबसे पहले P0 फाइंड करता हूं। 0 फाइंड करने का क्या मतलब कि 2 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 3। अब देखो 2 इंटू 0 होता है 0, यहां आ गया बच गया -1 और यहां बच गया 3। ठीक, अब देखो अब मैं नहीं बोलूंगा आपको कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा,
क्योंकि मुझे पता है बीच में मल्टीप्लीकेशन है। अब वही रूल लगेगा कि यहां प्लस है और यहां माइनस है, इनका मल्टीप्लीकेशन होता है माइनस, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, मतलब -3। ठीक है। अब जैसे मैं इसका P1 फाइंड करता हूं, P1 क्या होगा, 2 into 1 minus 1, मतलब x की जगह मैं 1 रख देता हूं और 1 plus 3। ठीक है। अब देखो 2 minus 1 होता है 1, मल्टीप्लाई 3 plus 1 क्या होता है 4, 4 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 4, दैट्स इट। ठीक है, आ रहा है समझ में, वेल कॉन्फिडेंट। अब देखो लास्ट हमारा है P2, मतलब 2 into 2 minus 1 into 2 plus 3। अब देखो ये है 2 into 2 कितना 4 minus 1 और 2 plus 3 कितना है 5, 4 minus 1 3 into 5। बस कैलकुलेशन किए जाओ, बड़े आराम से कैलकुलेशन करो कि गलतियां ना हो। गलती तो आप वैसे भी नहीं करोगे, मुझे पता है। ठीक है, अब यहां से आ जाओ अगला पार्ट। इसमें क्या है कि आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इसके सामने जो ये लिखा हुआ है क्या ये इसका जीरो है, ये आपको वेरीफाई करना है। अब जैसे देखो यहां इन्होंने दे रखा है px इक्वल्स टू 4x प्लस 1। जीरो का मतलब है कि p में अगर x की जगह 1/4 रखेंगे, ये वाला 1/4, तो क्या आएगा 4, 1/4 रख दिया मैंने x की जगह प्लस 1। अब ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक, तो बचा क्या, ये बचा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 तो सबको पता है 2। तो अब आपने क्या देखा कि जब x की वैल्यू 1/4 रखा तो वो क्या आ गया 2, जीरो नहीं आया। मतलब सो 1/4 इज नॉट अ जीरो ऑफ px, मतलब पॉलिनोमियल का 1/4 जीरो नहीं है। ठीक है। अब यहां देखो हमारे पास क्या है px, यह है lx प्लस m। हमें चेक करना है x की जगह -m/l रख के, तो रख दो l, x की जगह -m/l, ये प्लस m, ये मल्टीप्लीकेशन में है। मल्टीप्लीकेशन में है तो सबसे पहले तो ये l डिवाइड में और ऊपर का l, ये दोनों कैंसिल होगा। कैंसिल होगा तो ऊपर से क्या बचा -m और प्लस m। अब देख रहे हैं कि जो प्लस में है वही माइनस में भी है, तो दोनों कैंसिल होके क्या आए जीरो। मतलब हम कह सकते हैं सो -m/l इज जीरो ऑफ px, मतलब पॉलिनोमियल का ये एक जीरो है। ठीक है, आ रहा है समझ में, साथ साथ करते जाना। ठीक है, जैसे आज मैंने क्लास लिया, आप सेम डे इसको करते जाओगे तो स्कूल से वेल एडवांस रहोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये उसी के कुछ और क्वेश्चंस हैं। हमें यहां भी वही चेक करना है कि ये जीरो है या नहीं है। हम फटाफट से आपके लिए कर देते हैं इसको। px, अब देखो x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 0। ठीक, मतलब ये जीरो है। ठीक है, अब आप देख रहे हो p, x की वैल्यू यहां मैंने रखा था 1, अब हम रखेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी 1, 1 - 1 0। सो x इक्वल्स टू -1, 1 आर जीरोस ऑफ px, मतलब पॉलिनोमियल के ये जीरो हैं। ठीक, एक रूट का मैंने ऐसे रख दिया था कि कहीं आपको कोई रूट में कंफ्यूजन ना हो, तो x में पहली वैल्यू रखो 1/√3। अब देखो 3, x की जगह -1/√3 का स्क्वायर -1। अब देखो 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 -1। ठीक, अब इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दो, क्या बचा 1 - 1। अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये जीरो है। ठीक, ऐसे ही जब आप 1/√3 रखोगे तो वैसे भी माइनस का भी तो स्क्वायर होकर प्लस ही आया, 1/√3 का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस में यही वैल्यू आएगा और सेम स्टेप्स आएगा। मतलब ये आप कर सकते हो। ठीक है, रूट वाला एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है,
तो उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम्पल्स जरूर करना, आपके बुक में जितने एग्जाम्पल्स हैं, आपके जो टीचर्स स्कूल में पेपर सेट करते हैं, इवन मेरी भी हैबिट है कि मैं पेपर सेट करता हूं तो एग्जाम्पल्स पे बड़ा फोकस करता हूं, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट उसको इग्नोर करके निकल जाते हैं। तो एग्जाम्पल को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चलो, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और आज के क्लास का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बहुत ज्यादा, एक तो वैसे भी फास्ट ही चल रहा है, आप अभी अप्रैल में इन नहीं हुए हो, आपका चैप्टर 1 खत्म, चैप्टर 2 का हाफ पार्ट खत्म, और आगे जाते मतलब आप बहुत पहले अपने सिलेबस को खत्म कर दोगे। मुझे लगता है, जैसा मुझे भी लग रहा है, कि हो सकता है जुलाई तक आपका सिलेबस पूरा ही खत्म हो जाएगा और सिर्फ हम आपको रिवीजन करवाते रहेंगे। इवन अगर आप लोग मुझे कमेंट में अपने फर्स्ट टर्म का सिलेबस सेंड करो कि आपको कौन कौन से चैप्टर स्कूल ने बोला है कि फर्स्ट टर्म में आएगा, तो इससे ये होगा कि जब मैं उतना सिलेबस कर लूंगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, जितने आप लोग भेजोगे, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस आप लोगों के होंगे, तो वो अगर आप मुझे भेज दोगे तो उससे मुझे पता रहेगा, तो मैं उसके बाद आपकी प्रैक्टिस शुरू करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, बूस्टर क्वेश्चंस के साथ आपकी प्रैक्टिस शुरू करवा दूंगा। कुछ क्लासेस में प्रैक्टिस करवा के आपको एकदम एग्जाम रेडी कर दूंगा, क्योंकि समर वेकेशन के बाद मुझे पता है कि ओपन होता ही सबसे पहले फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो चलो अब हम इसकी बात करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच केसेस, वन बाय वन। सबसे पहले ही मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट ही किया था जब इंट्रो दिया था इसका जीरोस का, तो 3x - 2 मैंने कहा था कि फॉर जीरो ऑफ px क्या होगा, 0। तो px है क्या, 3x - 2 = 0। मैंने कहा था दोनों तरफ +2 कर दो, दोनों तरफ +2 किया तो ये कैंसिल, ठीक। तो आपके पास आ गया 3x = 2। फिर मैंने कहा था दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, मतलब इसको देखते रहो कि x अकेला हो जाए। अब देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2/3। मतलब आपको ये पता चल गया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज x = 2/3। मतलब जो पॉलिनोमियल दिया है उसको = 0 कर दो और x की वैल्यू निकाल लो, वही जीरोस होता है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें है कि px = ax + b और a ≠ 0। px जो है ये है ax + b और a ≠ 0। अब इसकी भी बात कर लेंगे कि क्यों a ≠ 0। पहले हम पॉलिनोमियल को 0 करते हैं जीरोस फाइंड करने के लिए, तो यहां आ जाएगा ax + b = 0। अब पहले तो ये +b हटाना है, तो -b दोनों तरफ कर दो। अब ये कैंसिल, क्या बचा, ax = -b। अब मुझे दोनों तरफ क्या करना है, a से डिवाइड करना है। a से जैसे डिवाइड किया तो ये कैंसिल, ठीक। तो देखो x का वैल्यू क्या आया, -b/a, a ≠ 0। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि a क्यों नहीं 0, डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसको पहले ही कह दिया कि a 0 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम -b/a निकालते हैं और कभी a की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मैथमेटिकली ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। अब देखो डिनोमिनेटर क्या होता है, मान लो हम 16/2 बोलते हैं तो 2 डिनोमिनेटर है, 2 के टेबल में 16 चेक करते हैं ना, 2 के टेबल में 16 कब आ रहा है, 2 8 जा 16, तो 0 नीचे डाल देंगे तो 0 का क्या टेबल है, कुछ नहीं, कितने पे भी चले जाओ वो 0 ही रहेगा, इसलिए उसको मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। चलो ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब हम थर्ड पे आते हैं। सब इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन ही इतने इजी हैं आपके कि बस उसी के पास मुझे रहना है। कुछ और क्वेश्चंस अच्छे मैं लेके बहुत जल्दी आऊंगा जब रिविजन्स करवाएंगे हम। तो अब देखो px हमारा आ गया 0, अब देखो 4x आ गया 0, दोनों तरफ क्या करोगे, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, ये 4 और 4 कैंसिल, और 0 में 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0। देखो कितना इजी है, मतलब इसका 0 क्या है, 0, ठीक।
एक और बच गया आपका, वो भी मैं क्लियर ही कहता हूं कि बहुत आसान है, 2x + 5। अब हम यही बोलेंगे कि px जो है हमारा 0, मतलब 2x + 5 क्या है 0। अब हम क्या बोलेंगे कि +5 है तो दोनों तरफ -5 करो, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल, +5 और -5 कैंसिल, क्या बचा 2x = -5। ठीक, 0 - 5 क्या होता है -5। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 2 से, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई -5/2। मतलब इस फंक्शन का, इस पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो होगा -5/2। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा, और फिर भी किसी को कंफ्यूजन है तो बार बार बोल रहे हैं कि कमेंट आपके लिए है, चैट आपके लिए है। आप मुझे जैसे ही चैट करोगे, इवन मेरे चैनल पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर का भी लिंक मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी करोगे तो मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बस अपना नेम और क्लास के साथ व्हाट्सएप करना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। आपके नंबर्स को भी एक रिकॉर्ड में रखूंगा कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो अब फाइनली हम अगले क्लास जो लेंगे उसमें 1.3 एंड 1.4 जहां तक जा सकते हैं हम जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, ज्यादा लोड भी नहीं देना चाहते आपको, बहुत ज्यादा लंबी वीडियोस भी आपको ना हो जाए, क्योंकि आप अभी 9 में हो, अभी आपको आगे 10, 11, 12 में थोड़े लंबे वीडियोस तो देखने ही पड़ेंगे। अब यहां पे बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, लाइक जरूर करो, जितने ज्यादा लोगों से शेयर करोगे, जितने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, हमारी भी फैमिली बड़ी होगी, आपकी भी फैमिली बड़ी होगी, और हमें उतना ही मजा आएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब जो हमारे लिए बूस्टर का काम करते हैं। हम अगली वीडियो के लिए बिल्कुल और भी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उस जगह पे आपसे सपोर्ट जरूर चाहिए, और प्लीज अब आप अपना ध्यान भी रखो, हेल्दी रखो, फिट रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।